मैं भी एक इंसान हूँ। एक इंसान, हर इंसान माँ की तरफ से जन्म लेता है। सतयुग में भी लेता था, कलयुग में भी लेता है। फर्क क्या है? वो इंसान जो सतयुग में था वह कहीं ना कहीं किसी देवता का अंशात्मक प्राणी होता था और शक्ति पुत्र के रूप में जन्म लेता था। आज का इंसान नरक कुंड से उसका पदार्पण होता है पृथ्वी पर। फेसबुक में फेसबुक का जो कर्तव्य है ना, वो है मित्र बनाओ, फ्रेंड बनाओ। एक औरत का फ्रेंड आदमी होगा और आदमी का फ्रेंड औरत होगा। क्या करेंगे वो? मेरे को ये बताओ, इस संसार में कोई भी ऐसा, इस कलयुग का मनुष्य ऐसा कोई है जो उसकी बगल में स्त्री बैठे और उसके शरीर में स्पंदन ना हो? महाप्रतिज्ञावश धर्मचारी, सदाचारी, सनातन धर्म का पालक, कठोर धर्म को निभाने वाला ही कोई आदमी होगा जिसके चारों तरफ अनेक स्त्रियां बैठ जाएं या लड़कियां बैठ जाएं, उसके शरीर में कोई स्पंदन नहीं होगा। वो हर जगह जगह तो मिलने वाला नहीं। एक आदमी का फ्रेंड औरत कैसे हो सकती है? उनकी मित्रता कहाँ तक जाती है और कहाँ जाके किस कार्य पर खत्म हो जाती है? उसके बाद कोई मित्रता नहीं। मित्रता के पायदान होते हैं। सच्चा मित्र वो है जो संकट पर खड़ा तैयार मिले, जो न्याय के दरवाजे पर खड़ा मिले, आते और जाते, सदैव आपका हाल चाल पूछे। वह सच्चा मित्र। एक आदमी की एक लड़की मित्र कैसे हो सकती है? क्या करेगी वो इसके लिए? तो वो इसके लिए क्या करेगा? उनकी ये कहानी, प्रेम लीला कहाँ तक जाएगी? कहाँ जाके खत्म हो जाएगी? उसके बाद में क्या होगा? तो ये जो कलयुग की पोप लीला है, ये मित्र बनाना, उसको लेटर देना, कागजें भेजना, काहे की मित्रता? कैसी मित्रता? इस अंध सागर से दूर ही है वो ही अच्छा। एक समय था, इसी वजह से इस मनुष्य के प्राणी जीवन में एक शब्द आया, विवाह। शास्त्रों के मुताबिक विवाह 8 प्रकार से होता है, और कलयुग में तो सारे ही विवाह मंजूर हैं। जो जैसे ले गया वही उसका विवाह है, चाहे वो कहीं भी ले जा। और उसकी कहानी का अंत कहाँ होता है वो भी सबको पता है। तो मनुष्य के जीवन में इस समय को पार करने के लिए, एक कहानी को पूरा करने के लिए, उसका सहयोगी, उसके लिए विचार विमर्श करने के लिए उसके जीवन में एक स्त्री आई और स्त्री के जीवन में मनुष्य आया। इस रूप में तो मित्रता, उनकी मित्रता कहो चाहे पति पत्नी कहो, एक ही बात। उनको मतलब
एक अधिकार मिल जाता है साथ रहने का, जिसे कुछ समाज के लोग इकट्ठे होकर के स्वीकार कर लेते हैं, तुम दोनों जने एक साथ रह सकते हो। इसी को ही विवाह कहते हैं। वही सुख दुख बांटे। इसके अलावा जो ये भौतिक संसार में, आज के कलयुग के संसार में जो मित्रता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये काय के लिए, किस लिए, क्यों बने वो उसका मित्र, क्या दे देगा वो उसको, और वो उसको क्या दे देगी। ये सब ढकोस ले, ये सब पाप लीला है। मैं इसको पाप लीला कहूं। अगर एक मनुष्य वो था जो जबान से सब जगह दे खड़ा होता था, कोई भी कार्य करता था, उसका विरोध कहीं नहीं था संसार में, उसकी बात में दम होती थी ये। और आज ऐसे ऐसे शब्द बोलता है वो, जिनको रिपीट नहीं किया जा सकता। बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहले प्रथम तो मनुष्य को अपने जीवन को इस तरह से ढांचे में ढालना चाहिए कि उसको किस उम्र की एज पर क्या कार्य पूर्ण करना है, वह उस समय में पूरा हो जाना चाहिए। इस युग का मैं एक प्राणी हूं जिसने इस रास्ते पर सही उम्र पर सही सभी कार्य करे। मैं इस 54-55 साल की उम्र में अपने पुत्र का समस्त कार्य देख सकता हूं। इस तरह से मैंने मेरी लाइफ को सेट किया है और मैं सफल रहा हूं। अब उस जीवन से मेरा जी भर चुका, यानी कि मैं सब कुछ संतुष्ट हूं। अब मुझे साधु की लाइफ में आना था। मैं एक ब्राह्मण धर्म से हूं, ब्राह्मण जाति से। एक तो कलयुग ने अनेक जातियों का निर्माण कर दिया। मूलतः तो केवल 4 ही जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मण पहले भी थी, आज भी हैं। क्षत्रिय पहले भी थी, हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत क्षत्रिय बचे। वैश्य पहले भी थे, आज भी। जो शेष जातियां बची हैं, उन सब का निर्माण इस कलयुग ने अनेकानेक नामों से, सभी लोग जानते हैं, उन जातियों का निर्माण कर दिया। ये अधिकार उसे भगवान श्री कृष्ण, विष्णु के अवतार हैं, उनसे प्राप्त था। अनेक जातियां, आप खूब भली भांति जानते हैं उन जातियों। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। वे सब शूद्र से उत्पन्न हुए। शूद्र जाति का वर्गीकरण है। तो आइए असली बात पर। तो मैंने इस धर्म में प्रवेश किया। मैंने सोचा इस कलयुग के रास्ते में शेर को सवा शेर हर जगह मिलेगा। तो मैंने भक्ति का रास्ता चुना। भोलेनाथ, 3 त्रिलोकी, 14 भवन, कैलाशपति, उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल। महाकाल के सामने कोई श्रम शक्ति नहीं टिक सकती। वो जो कर देंगे वही फतेह है। सृष्टि का उद्गम हुआ। भोलेनाथ का पहला स्वरूप पशुपति के रूप में धरती पर मौजूद है।
और सृष्टि का अंत करेंगे, वो महाकाल के रूप में मौजूद है। मैं इस कलयुग के लिए ये जो फ्रेंडशिप है, मित्रता, ये बंद करो इसको। आदमी की मित्रता एक लड़की से किस बात के लिए? क्या मकसद है उसके पीछे? काहे की मित्रता? आदमी की मित्रता आदमी से होती, औरत से नहीं, लड़की से नहीं। ये सब गलत है। उनकी मनसा, उनका दिमाग का विचार है वो बहुत गंदा है, और गंदे के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना है। अरे फिर कहते हैं सरकार, क्या सरकार? हम तो मिलके जो सरकार बनते हैं, रोज बदलो, रोज बनाओ, रोज बिगाड़ो, क्या होती सरकार? धर्म के तख्त की सरकार उसके सामने आएगी तो होगा फैसला। अरे ये साम्राज्य अंध का, धुंध है इस अंध का, कितना और चले हम। ये सागर स्त्री मध्य का, अंध ने अंध की पीठ सतपाई। याद करो द्वापर युग को, धृतराष्ट्र अंधा था, अंध ने अंध की पीठ सतपाई, धर्म की शामत आई। इस जगह को देख रहे सब लोग लुगाई, हत्या का षड्यंत्र एक अंध ने रचवाई। उसमें मूल कौन था? द्रौपदी, पांचाली। ऐसा कभी देखा ना पाऊंगा, कुछ मनुष्य वहां मौजूद थे, या चाहे कहते रहो कितना भी, अंध से बढ़कर अंध मौजूद थे। वो सारे ही अंधे थे, क्योंकि इस लीला को देख रहे थे अंधे। अंधे के सामने बड़ी दरबार में हस्तिनापुर सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे हुए। हमारी संस्कृति को ललकारने वाले आजकल के उपदेशी, वो पांडाल लगा के बड़े लंबे लंबे चौड़े भाषण देते हैं, सबके दिमाग है, हम जानते हैं, करना नहीं चाहते। सब बैठ कर के कर सकते हैं, भगवान का नाम लोगे का कोई बेड़ा पार होगा। तू क्या बताता है? ये पांडाल लगा कर किस लिए बताता है? हरि के नाम पर तूने ये कारखाने और दाग स्कूल पुराने ढमकाने खोल रखे, काय के लिए? भगवान का नाम तो बैठ के कमरे में आराम से नदी किनारे या तालाब पर या किसी पर्वत की चोटी के किनारे पे बैठ करके लिया जा सकता है। तेरे इस प्राण बिंदु को मैं परछाया देख, तू तेरे स्वामी की, वही तेरा मिलन है। इन आंखों से हम माँ को देखते हैं, पिता को देखते हैं, बहन को देखते हैं, जाती हुई किसी स्त्री को भी देखते हैं। इन आंखों का ही तो फर्क है। सबको भूल जा, एकांत में बैठ करके सीधा भगवान से लो लगा, अपने स्वामी की तस्वीर को तीसरे बिंदु में देख। जो कलयुग की वजह से तीसरा नेत्र लुप्त हो गया है, मनुष्य के भी था ये तीसरा नेत्र, उसमें अपने स्वामी की फोटो देख। तेरा मिलन होगा, जरूर तुझे तेरा स्वामी दिखेगा। उस क्षण को याद कर। तो आए हैं इसी बात पर, हमारी संस्कृति को ललकारने वाले, किस होश में तू बोल रहा? कल तेरे पास सब कुछ था, तुझे तृष्णा का सागर डस रहा। देख तेरा दुस्साहस, तूने शिव को अनजान कहा,
भक्त और भक्ति को प्रधान को पाखंड कहा तो खींच गया है कर्म से। शिव का कोई सानी नहीं, याद रख। गलबीले शब्दों को याद कर, कोई तेरी बैसाखी नहीं। ऐसे इंसान की कोई बैसाखी नहीं होती है जो भगवान में ही त्रुटि निकालता हो। वो तो परम पुरुष परमात्मा है, उसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। त्रुटि तो मनुष्य में होती है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। गलत करते हैं हम, मनुष्य करता है गलत। आप गंदी फिल्म देखिए, संसार सागर एक फिल्म ही तो है जिसे हम देख रहे हैं। एक सर्कस है, कौन क्या खेल दिखा रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। गंदी कहानी पढ़िए, फिल्म देखिए, कुछ भी कीजिए। आप जो देख रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, उसे आप अपने जीवन में मत उतारिए, यानी उसकी छाया मत पड़ने दीजिए। अपने दिल को, हृदय को, जो आपने देखा है, पढ़ा है, उसे प्रभाषित मत होने दीजिए। केवल ये आपने कुछ देखा, गया, भूल गए, ऐसे उसे आप देखिए। देखने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा हो जाइए मैंने कुछ देखा ही नहीं। एक फिल्म देखी थी, आप उसमें रमिए मती ना, आप उसमें डूबो मती ना। अगर उसे आप अपना लेंगे तो ही आपको कलंक लगेगा। छोड़ देंगे, भूल जाएंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। यही मेरा कहना है। तो ये जो मित्र बनाने वाली बात है ना, ये गलत है। कौन किसके काम आता है? एक आदमी मद्रास में रह रहा है, एक आदमी पंजाब में रह रहा है, और ये फेसबुक वाले मित्रता का जो ये नाटक खेल रखा है ना प्राइवेट कंपनियों ने, किस लिए? क्या वो उसके काम आएगा? वहां से चल के वहां आएगा, सूत्र बांटेगा उसका वो उसको समाचार देगा, वो उसको समाचार देगा, वो उसको ईमेल देगा, या कई इस खेल को पूरा भी कर लेते हैं बात करके करते। तो क्या होता है? कानून की चपेट में आ जाते हैं, जेल काट या मर जाते हैं, कहानी बन जाती है, मनोहर कहानी की किताब में छपते आ जाती है। 1000 आदमी इसकी निंदा करेंगे, क्या है उसका जीवन? इसलिए मित्रता ये सब बकवास है। आदमी की क्या मित्र होगी लड़की, और लड़की का मित्र आदमी क्या होगा? ये सब महाघोर पाप है। ये कलयुग का एक नया हथियार है। आदमी का मित्र आदमी हो सकता है, और नैया पार लगाने वाला भोलेनाथ हो सकता है। बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल, बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल, बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल। आइए मेरे साथ, मत जाइए नांदल पंडालों में। क्या करना है इनमें? किताब रखिए तुम्हारे सामने, पढ़िए, ध्यान लगाइए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। ना किसी का दक्षिणा, ना किसी का फंक्शना। तू ही माता, तू ही पिता, तू ही गुरु। माता पिता एक कुर्सी का नाम है जो सम्मानीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। हो सकता है अगले जन्म में आप उनके माता पिता हो, इस जन्म में वो आपके माता पिता। माता पिता एक कुर्सी, एक स्थान जो सर्वोच्च स्थान है माना जाता है, वो एक आदरणीय है, पूजनीय है।
उसका सम्मान कीजिए, वो आपके जन्मदाता है। इसलिए अंत में मैं यही कहूँगा, ये मित्रता वाला जो फ्रेंडशिप है ना, ये सब इस मनुष्य की जो है ना लेन, इसको आपस में मेल फीमेल की जो लेन है ना, इसको बर्बाद करने के लिए एक कलयुग का हथियार है। इसे दूर चले जाइए। आप चाहो तो सीधा मेरे से मिल सकते हो डायरेक्ट। मैंने एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी किया है। मैं महाकाल का भक्त। मैंने 36 धामों का अन्नों का प्रचार किया है, इसलिए कि भक्ति में निखार भरने के लिए, भक्ति में चमक लाने की। जितनी हम सभी से नितांत पवित्र भक्ति करेंगे, उतना ही हमको ईश्वर की शक्ति का आभास होगा। चाहे हम उसका भजन कभी भी करें, परंतु करेंगे हम हमारे तीसरे नेतृत्व हो। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि मेरे तो मन भटकता है, दिमाग भटकता है, उनको कानों में रुई देकर के उससे ध्यान लगाना चाहिए। सबको भूल जाए, दिमाग में तीसरे बिंदु में केवल अपने स्वामी को ही याद करें, तब उसको स्वामी की प्राप्ति होगी। बम 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 लहरी शंभो